वेलकम टू फेम मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे वरंगल का एक कॉलेज जिसको महबूबिया पंजतन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है और वरंगल शहर के तकरीबन लोग यहाँ एक माइनॉरिटी कॉलेज ही नहीं बल्कि इसमें तेलुगु मीडियम और उर्दू मीडियम के कॉलेजेस, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज भी चला है और आज भी थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट 1931 से लेकर आज हम 2025 में है। इतने साल में इसका डेवलपमेंट क्या है और इसका पठन व्यवस्था यानी ये कौन से दौर से गुजर रही है और इसके हालत क्या है, आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। जो कम से कम उस वक्त में जो कॉलेज को जो मकसद से बनाए थे वो लोग का मकसद या पूरा भी हुआ है या फिर अधूरा है, या फिर इस जायदादों को एक अपने जिंदगियों का जरिया बनाकर जीने के लिए काम करते हैं, या फिर एजुकेशन सिस्टम को, या फिर मुसलमानों को, या फिर वरंगल के अवाम को, बच्चों को, तेलुगु मीडियम में हो, जो गैर कौम के भी हो, हिंदू हो, जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजियन के हिसाब से इस कॉलेज में पढ़ाई हासिल की है। आज भी अच्छे और बड़े बड़े ओहदों तक भी अपने नौकरी और जिंदगी संभाल कर इस कॉलेज से ही पढ़ाई प्राप्त करने के बाद इस कॉलेज का हाल क्या है आप खुद अपने ये हमारे बाजू के वीडियोस में देख सकते हैं। क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक जो कॉलेज को चलाए थे और उस कॉलेज को चलाने वालों के खासकर नाम अगर बताए जाते हैं तो फर्स्ट ये महबूबिया पंजतन एजुकेशनल सोसाइटी को जो बनाए थे और इसके बानी थे, उनका नाम मोहम्मद जाफर साहब थे। और मोहम्मद जाफर साहब का इंतकाल होने के बाद में अबू बकर साहब इसको कॉलेज को चलाए। और इस कॉलेज को चलाने से पहले एक यहाँ पर एक मर्जला और ये भी आया है कि ये 2007 से लेकर 2025 तक जो कॉलेज को चलाते हैं और इसको ये नाम इनका सैयद ख्वाजा हसन शरीफ है। ये सैयद ख्वाजा हसन शरीफ 2007 से लेकर आज तक इस कॉलेज के सेक्रेटरी हैं। और इस कॉलेज के सेक्रेटरीज की बात करते हैं तो टोटली इसमें 17 लोग मेंबर्स हैं, जिसमें से 6 का इंतकाल हो गया है, 12 लोग बचे हुए हैं। और इन 12 लोग मिलकर क्या इस सोसाइटी को चलाना चाहते हैं या फिर बेच कर खाना चाहते हैं, या फिर इस सोसाइटी के बायलास क्या हैं और बायलास में ये कितने साल चलाने के बावजूद भी क्यों फेल हुए हैं, मतलब ये सोसाइटी कहां से कहां पहुंचना था और कितना डेवलप होना चाहिए था वो उतना डेवलप नहीं हुई, लेकिन उतना गिर गई है। और हालात भी उतने नासाज बोल सकते हैं। एक मानो में ये कॉलेज कुछ चल नहीं पा रहा है। जिस वक्त ये कॉलेज में मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते थे, आज इस कॉलेज को स्टूडेंट्स की कमी हो गई है और स्टाफ की कमी भी हो गई है। और आज इसको इदारे को खड़े करना या फिर इसको बेच देना ये मसला सामने आने की वजह और क्या हो सकती है, क्योंकि जो इस वक्त इस कॉलेज को हसन शरीफ साहब जो चलाते हैं, खैर उनका प्रॉब्लम और उनके मसरूफियात और उनका इंटेंशन और उनके सर्विसेज जो हैं वो इस कॉलेज के हाल को देखकर ही बताती है कि वो उन्होंने इस कॉलेज पे जिया है या फिर कॉलेज के लिए जिए हैं या फिर खुद कॉलेज के लिए जीने का जरिया बनाए हैं। ये खुद इसके हाल को, हकीकत को अगर जानते हैं और पहचानते हैं तो फिर वरंगल के इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़े थे वो पढ़े सो स्टूडेंट्स उस कॉलेज को, उस वक्त के दौर को भी याद रखें और आज के दौर को भी याद रखें तो फिर पता चलता है कि इस कॉलेज को चलाने वालों के मामला क्या था और आज क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं इस कॉलेज के प्रॉपर्टीज क्या हैं, उस वक्त के लोग कितना महान एक ख्वाब अपनी जिंदगी का जो अपना एक ख्याल को अमल में लाकर एक एजुकेशन होना चाहिए समझकर इस एजुकेशनल सोसाइटी को कायम किया और कायम करने के बाद कितने साल तक इसको सक्सेसफुल तरीके से चला सके और किस तरीके से ये कॉलेज और ये चला है। ये इसमें जो स्टूडेंट्स पढ़े थे और उसमें जो स्टाफ है वो स्टाफ को ही पता चलता है कि कितने लोग हैं इसमें। टीचिंग और नॉन टीचिंग मिलकर 11 लोग काम करते हैं और वो लोग की
तनख्वाहें भी सही देने के माहौल में, मामलात में ये कॉलेज के सेक्रेटरी हसन शरीफ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हसन शरीफ की जिंदगी, और हसन शरीफ 18 साल में, यानी 18 साल की अपनी कारकर्दगी में, अपनी जिंदगी में इसमें से कमाया या फिर अपने पैसे लगाकर या फिर इस कॉलेज को डेवलप किया, ये तो देखते हैं। ये 18 साल में कॉलेज को चलाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचे हैं या फिर अपने घर को चलाने के लिए कॉलेज के नाम पर कितने लोगों के पास नौकरियां दिलाने का मामला लेकर, नौकरियां दिलाने के नाम को लेकर गुज़िश्ता 20-25 साल से कम 1 करोड़ रुपए तक ये लोग, ये हसन शरीफ लोगों को बाकी है और बाकीदार इनको हर रोज पूछते हैं और आकर खड़ेते हैं तो इन्होंने जवाब नहीं देते, क्योंकि इनके पास जो पैसे लिए हैं, इनको जो पैसे दिए हैं उसकी कोई रसीद नहीं होती। और रसीद ना देने की वजह से इन्होंने कम से कम 25 साल पहले से, 20 साल पहले से इनके सेक्रेटरी, इनके वालिद जब जिंदा थे और इन्होंने भी उस वक्त से जो काम संभाला था, 2007 से लेकर आज तक इस 18 साल में न जाने कितने लोगों के पास से कर्जा लिए और कर्जा लेकर, नौकरी लेकर कितने लोगों को डुबाया है और कितने केसेस कोर्ट में चलते हैं और किस तरीके का इसका होता है, आइए देखते हैं। ये महबूबिया पंजतन एजुकेशनल सोसाइटी, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अगर बात करते हैं तो 3 प्रॉपर्टीज है ये लोग के। ये लोग के मेजर प्रॉपर्टी और मेजर पोर्शन इल्लम बाजार की जो जमीन है, इल्लम बाजार की जमीन अप्रोक्सीमेटली 3000 गज के आसपास हो सकती है। वहां पर बिल्डिंग्स थे, उस बिल्डिंग्स में आज क्या चलता है, किस तरीके का है, उसमें कार पार्किंग्स है और कुत्ते जानवर भी उसमें रहते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। और दूसरी तरीके से उसका कोई कंस्ट्रक्शन प्लान भी तो नहीं है और उसमें क्या चला रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर सुपरविजन नहीं है और प्रॉपर विजन भी नहीं है। वो क्योंकि जीना ही मुश्किल जो समझते हैं अपने आप को, जो वो लोग, वैसे लोग इस इदारे को क्या आगे बढ़ा सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि ईमानदारों का काम ही होता है कुछ बनाना हो तो बेईमानों का और करप्ट लोगों का काम बेचकर खाना होता है। जैसा हम अपने देश में ही देखते हैं को प्रॉपर्टीज को बेचकर अपनी लाइफ को और लैविश लाइफ को गुजारते हैं, तो फिर वो मामला और ये मामले में भी कुछ फर्क तो नहीं दिखता हमको। तो फिर रही बात ये 3000 गज, आज के दौर में अगर देखते हैं तो 10 से 15 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है ये। और दूसरा गुर्रेकुंटा में जो जमीन है, जो गुर्रेकुंटा की जमीन गवर्नमेंट लैंड जो सैंक्शन की थी पर्पस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से, जो महबूबिया पंजतन एजुकेशनल सोसाइटी है, उस एजुकेशनल सोसाइटी के नाम पर जो जमीन गवर्नमेंट अलॉट की है वो 10 एकड़ जमीन में अभी तक ना ही कोई कंस्ट्रक्शन किया है और ना उसको डेवलप करने की बात है। और दूसरे तरफ फोर्ट वरंगल में एक 600 गज जमीन का भी एक प्लाट है और उसको भी बेचकर डेवलप करने की बात तो दूर, खर्चे फेरने की बात तो दूर, और नौकरियां दिलाने के नाम पर जो पैसे वसूल करे थे उस पैसे वापस करने की नीयत भी नहीं है और उतना भी जमीर भी जिंदा नहीं है इन लोग का। और जो लोग का जमीर जिंदा नहीं होता वो लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते हैं और वैसी जिंदगी गुजारने में कोई इज्जत नहीं समझते और अपनी इज्जत मामले में वो लोग को कोई इज्जत नहीं होती, खाली खाना पीना और चलना चलाना, अपनी जिंदगी में चलना होता है। क्योंकि ये लोग के पास ना ही पिता होता है, ना ही शर्म होती है, ना ही इज्जत होती है लोगों में पैसे लेने के बाद वो लोग को पैसे दोबारा लौटाना, या फिर वो लोग को जो प्रॉमिस करे हैं नौकरियां देने की, उस नौकरियां देने से तो ये लोग महरूम है और महरूम किए गए हैं कई हालात के हिसाब से, गवर्नमेंटों के हिसाबात हो या फिर कॉलेज को चलाने के हो। लेकिन ये लोग जब इनसे होता नहीं है तो फिर रहते क्यों हैं? अगर ये मामले को देखते हैं तो फिर ये कम से कम 10 से 15 करोड़ की बात है। इस सोसाइटी को चलाने में ना विजन है और ना इनका कोई कमिटमेंट है।
और रही बात लोगों से नौकरियां दिलाने के नाम पर 15-20 साल 25 साल के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लेकर आज तक भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों को चेहरा और सूरत बताने के काबिल भी नहीं है। लेकिन इस सोसाइटी का मामला अपनी एक प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती कि 1931 से लेकर आज तक भी ये कॉलेज, ये माइनॉरिटी लैंग्वेज का कॉलेज और माइनॉरिटीज के लिए कॉलेज है, लेकिन इसमें दूसरे कौम के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई हासिल की थी। और आज ये मामला केसों में चल रहा है और इनको सेक्रेटरी यानी हसन शरीफ जो अपने आप को सेक्रेटरी कहते हैं और पेन पावर और चेक पावर और उसका रिप्रेजेंटेशन करने में तो इनको लेजिटिमेसी है या नहीं है, या फिर ये बराए नाम या फिर गलत तरीके से ये कुर्सी हासिल की है या फिर सेक्रेटरी बने हैं। इस मामलात के मामले में अगर बात करते हैं तो फिर क्लेमेंट कौन है, काउंटर क्लेमेंट कौन है, क्या है ये मामला तो कोर्ट में चलता है। और इस कोर्ट के मामलात को और मजीद तरीके से इन मामलात को 1 by 1 जैसा हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा इसके ऊपर हम अपना वॉइस और अपनी बात रखने में कौन सा भी कसर नहीं छोड़ेंगे और किसी भी सूरत में किसी हाल में भी। वो इसलिए कि मुसलमानों के हाथ में अगर इदारा होता है, वैसे भी तो अगर बात करते हैं तो मुल्क के ही संभाली नहीं जाती, तो फिर ये इदारे क्या संभाल सकते हैं। इदारों को संभालना हो या मुल्क को संभालना हो तो ईमानदारी और विजन होना चाहिए और हिम्मत होना चाहिए। ऐसे करप्ट और बेईमान लोगों से, और बेईमान लोग कुछ वक्त तक तो अपनी खुशी, अपना लाविश और लग्जरियस लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन बद होकर और बदनाम होकर मुंह काला करके कितने दिन जी सकते हैं, इसको आने वाला वक्त ही बताएगा। थैंक यू वेरी मच।